नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे कहानी 30 साल बाद। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी कहानियाँ आप तक पहुंच सकें। तो आइए सुनते हैं कहानी 30 साल बाद। क्या है ये सुमन? शादी के 30 साल बाद तलाक देकर तुम दिखाना क्या चाहती हो? भैरव गुस्से में चीखा। सुमन एक मिडिल क्लास लड़की, जिसकी शादी एक बड़े ही रसूखदार खानदान में हुई थी। जब जमींदार के बेटे भैरव सिंह शेखावत का रिश्ता आया, तब सुमन और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। दहेज में किसी प्रकार की कोई फरमाइश नहीं की गई थी। दुल्हन को सिर्फ शादी के जोड़े में ले गए सुमन के ससुराल वाले। माता पिता ने अपनी बेटी को कुछ देना चाहा, मगर उन्होंने मना कर दिया। हजारों सपने सजाए सुमन अपनी ससुराल पहुंच गई। नया घर, नए लोग, नए रिश्ते, सबने दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन जिस एक से इतने सारे रिश्ते मिले, उसी ने एक झटके में सारे सपने बिखेर दिए। सिसकती सुबकती सुमन किसी से कुछ भी न कह पाई। पग फेरों के बाद जब सुमन मायके पहुंची तो उसके साज श्रृंगार देखकर सबकी आंखें चुंधिया गईं। सब लोगों का यही कहना था कि वह कितनी किस्मत वाली है जो इतने बड़े घर में ब्याही गई। सुमन सोच में पड़ गई, क्या सचमुच वह किस्मत वाली है? क्या सच में इसे ही किस्मत कहते हैं? सोचते हुए उसकी आंखों से धारा बह निकली, लेकिन उसने छुपा लिया। शाम को भैरव खुद न आया, अपने ड्राइवर को भेज दिया सुमन को लाने के लिए। सुमन बस चुपचाप अपने ससुराल वापस आ गई। सास ससुर तो जैसे माता पिता थे। बंद कमरे में चाहे जो भी हो, मगर उनके रहते भैरव की हिम्मत न हुई उसके सामने सुमन से रूखा व्यवहार करने की। शादी के 2 साल बाद सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया और 3 साल बाद दूसरे को। मगर उनके जाने के बाद तो सुमन का ससुराल जैसे जेल ही बन गया। किसी से मिलना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर में कैद होकर रह गई थी, या कहे कैद कर दी गई। सुमन को अपने पति के व्यवहार के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। एक दिन घर में काम करने वाली दादी से सुनने को मिला कि भैरव को कोई और पसंद थी, मगर उसकी पसंद को नापसंद कर दिया गया। तो क्या सिर्फ इस वजह से वो मुझसे इस तरह से पेश आते हैं? सुमन सोच में पड़ गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में मास्टर जी आते थे, लेकिन एक दिन भैरव ने सुमन को मास्टर जी के साथ बात करते देख लिया। बस फिर क्या था, मास्टर जी के सामने ही सुमन को बेइज्जत कर दिया गया और मास्टर जी के साथ साथ घर के बाकी मर्द नौकरों को भी घर से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि घर के बूढ़े माली काका को भी घर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कुछ साल बाद छोटे भाई की शादी थी। सुमन को लगा कुछ दिन के लिए ही सही, मगर इस जेल से थोड़ी आज़ादी तो मिलेगी। सुमन अपने मायके पहुंची, मगर सीधे शादी वाले दिन गहनों से लदी हुई। दूल्हा दुल्हन और पूरे घर भर के लिए तोहफे, जिससे उसके ससुराल वालों का रुतबा नजर आए। ये सब हुआ उसके पति भैरव के कारण। उसे बस दिखाना था और सुमन के घर वालों को नीचा दिखाना था। एक बार सुमन अपने भाई की शादी से जो लौटी, उसके बाद फिर कभी मुड़कर देख ना पाई। अपने पति का प्यार पाने की सुमन की हर उम्मीद खत्म हो चली थी। पहले तो कभी कभार की बात थी, अब तो घर के नौकरों और फिर बाहर वालों के सामने भी सुमन बेइज्जत होने लगी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसके अंदर अपने पति का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई कभी। वक्त गुजरा, बच्चे बड़े हुए और अपने पिता के कारोबार को पूरी तरह संभाल लिया। भैरव अब घर में खाली बैठे सुमन की जिंदगी को नर्क बनाने लगा। कुछ समय बाद ही बड़े बेटे के लिए रिश्ता आया और बिना सुमन की राय जाने रिश्ता तय कर दिया गया। बेटे ने भी उससे पूछने या बताने की तकलीफ नहीं उठाई। तब जाकर सुमन का धैर्य जवाब दे गया। पहले तो उसने अपनी होने वाली बहू को शगुन में ढेर सारे उपहार भिजवाकर प्यार जताया। फिर उसके बाद सीधे वकील के पास पहुंची और तलाक के कागजात सीधे भैरव के मुंह पर दे मारे। भैरव गुस्से में बिलबिलाता हुआ अपनी आदत से मजबूर फिर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, तो गुस्से में सुमन ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घर स्तंभ रह गया। जिन नौकरों और बच्चों के सामने भैरव उसे अपमानित करता आया, उन्हीं के सामने चोट खाए अजगर की तरह वह खड़ा था, जो सिर्फ फुफकार सकता था। सही फैसला है मेरा,
बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। जितना तुम्हारे साथ निभा सकती थी निभाया मैंने। पूरी दुनिया के सामने अपमानित होती रही। अपने बच्चों की तो बात ही छोड़िए, घर के नौकर तक मेरी इज्जत नहीं करते। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। उस वक्त अगर तुम्हें छोड़कर जाती तो तुम दूसरी शादी कर लेते और अपनी दुनिया में खुश रहते। उंगली उठती सिर्फ मेरे पर। लेकिन अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा रसूख कम हो चुका है, कारोबार से हाथ खींच लिया है तुमने। अब तुम्हारे पास करने को कुछ है नहीं। अब बाकी की जिंदगी तुम अकेले गुजारोगे जैसे मैंने गुजारी। अकेले अपना सर पीटोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी आदत तुम्हें जीने नहीं देगी। मैंने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है और देखो आज वो दिन आ ही गया। सबके सामने तुम्हें मेरे साथ जो करना था किया, लेकिन अब अपनी बहू के सामने नहीं। अपनी बहू को समझाना चाहती हूँ कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, और ये बात आपके बेटे भी समझ जाएं। सुमन ने अपनी बात कही और सामान उठाकर उस नर्क से निकल गई। भैरव और उसके बेटे बस उसे जाते देखते रहे। आज 30 साल बाद वह आजाद थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी 30 साल बाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।